Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise you. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। जय मसीह की आप सभी को जो खरी शिक्षा के दीवाने हैं और जो खरी शिक्षा को मानते हैं उन सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देती हूँ। और प्रभु यीशु आशीष देने वाला है। तो आज मैंने संडे में नहीं आई थी और इसीलिए आज आई हूँ क्योंकि संडे थोड़ा सा मेरा मोबाइल में बच्चों का संडे स्कूल रहता है और फिर यूथ का भी रहता है, तो इसके लिए मुझे दिक्कत होती है मेरे मोबाइल में, क्योंकि मेरा एक ही मोबाइल है और उसमें तीन ये चलते हैं। एक यूथ मीटिंग भी चलती है, फिर उसमें बच्चों लोग का जो संडे स्कूल है वो भी चलता है, इसीलिए मैं लाइव आने के लिए मुझे दिक्कत होता है। तो आज मैं लाइव आई हूँ। तो प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और खरी शिक्षा में। ठीक है, तो पहला मैं थोड़ा सा सूचना देना चाहूँगी। और मेरा मेरा फेसबुक पेज को लाइक करिए और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और क्योंकि मेरा आने वाले हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो मेरा हमेशा मैं मराठी लेती हूँ, लेकिन आज हिंदी में करूँगी प्रचार। तो आज का विषय है उद्धार या आशीष। ठीक है, तो आज का विषय है उद्धार या आशीष। उसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगी क्योंकि एमएमबी क्या काम करता है। और मैं मसीह मंथन बैठक की एक लीडर हूँ, मैं सुशीला सोनकामले, और बताना चाहती हूँ क्योंकि मसीह मंथन बैठक क्या काम करता है। ठीक है, तो मेरा पहला मराठी में जो है ना, जो पहली सदी की शिक्षा है ना, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जैसा पौलुस ने सिखाया, जैसा पतरस ने सिखाया, वैसा ही एमएमबी भी सिखाता है। क्या सिखाता है? खरी शिक्षा। और खरी शिक्षा क्या है? तो मसीह मंथन बैठक। ठीक है, तो अगर मसीह मंथन बैठक में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं नंबर बताऊंगी, और नंबर मेरा हर एक वीडियो में मेरा नंबर रहता है। जो भी मैं वीडियो निकालती हूँ, जो मेरा रहता है लाइव, उसमें मैं ये नंबर बताती हूँ। आज भी मैं बताऊंगी क्योंकि बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर ऐसा है 9982335377। तो ये नंबर पे आप क्या करिए, कॉल करिए, फ़ोन करिए, और आपको जुड़ना अगर है तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि खरी शिक्षा ही प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाती है। तो आप आइए, जुड़िए और खरी शिक्षा को प्राप्त कीजिए, क्योंकि खरी शिक्षा ही सच में जो प्रभु यीशु ने खरी शिक्षा दी, जो है ना, पतरस ने, पौलुस ने जो खरी शिक्षा दी, वही मसीह मंथन बैठक और पास्टर डैनियल राज जो मसीह मंथन बैठक के फाउंडर है, तो उन्होंने भी खरी शिक्षा की जो मुहिम चलाई है, और बहुत लोगों का नहीं, गड़बड़ी से बाहर निकले हैं और सच्चाई में आए हैं, खराई में आए हैं, और मसीह मंथन बैठक ये लेके चल रहा है। तो ये प्रभु की शिक्षा है, ना कि पास्टर डैनियल अपने घर से कोई शिक्षा नहीं देते या अपना खुद की कोई शिक्षा नहीं देते हैं। तो ये है प्रभु की शिक्षा, और वो बाइबल से देते हैं। ठीक है, तो और मैं बताना चाहूँगी बच्चों की क्या बोलते हैं उसको, संडे स्कूल होती है संडे 4 बजे। तो उनका मैं नंबर देना चाहूँगी। नंबर वो चलाते हैं सिद्धार्थ जावले। तो उनका नंबर ऐसा है, उनका नंबर है 8605263397। तो ये उनका नंबर है। और मुंबई में बाइबल कॉलेज अभी शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बाइबल कॉलेज के लिए सीखना चाहिए, बाइबल कॉलेज के लिए आना चाहिए, इसके लिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन का सही अर्थ है। देखो, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि देखो, शिक्षा अगर नहीं है तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, बाइबल में क्या लिखा है। वैसे तो बहुत पहले हमने सीखा है, गड़बड़ी में थे, तो वहाँ पर बस कहीं से एक वचन उठाने का और बताने का, और हो गया चर्च। 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 पौना घंटा तो नाचने में कूदने में जाता था।
तो इसीलिए बाहर से मतलब जब खरी शिक्षा का पता चला तो मसीह मंथन बैठक में हम जुड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए खरी शिक्षा ज़रूरी है, तो आप भी जुड़िए। और मसीह मंथन बैठक के जो बाइबल कॉलेज है उन बाइबल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन भी चालू है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी एक नंबर है, जो नंबर है सिस्टर नीता सोलोमन, जो सिस्टर नीता सोलोमन का भी है, और अभी जो मैंने बताया वो भी नंबर है, जैसा 9982335777, ये भी सिस्टर सीमान वो ये चलाती है नंबर, तो आप उनको कॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो और यूथ मीटिंग भी चालू है। तो यूथ मीटिंग भी अभी शनिवार को होती है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं उनको भी जोड़ना ज़रूरी है। जवान बच्चों के लिए यूथ मीटिंग होती है, पहली गुरुवार को होती थी, लेकिन अभी कुछ वजह से शनिवार को होती है। तो बच्चों को भी जोड़ा, और आप लोग भी बाइबल कॉलेज में ज़रूर आइए और सीखिए बाइबल क्या कहती है। अब जो जिन लोग बोलते हैं ना, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते, तो उनके पास ध्यान मत दीजिए प्लीज़, क्योंकि उन लोग क्या है ना, सीख के गए, जो खराई सच्चाई सीख के गए हैं वही अब उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। तो उन लोग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उन लोग बोलते हैं ना, यहूदा इस्करियोत के जैसा उन लोग कर रहे हैं। तो आप सभी आइए बाइबल कॉलेज में, क्योंकि बाइबल कॉलेज अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम हमारे विषय पे आ जाएंगे। विषय आज का ऐसा है, उद्धार या आशीष, ठीक है। तो उद्धार या आशीष, इंसान को आज जो भी चर्च में जाते, जैसे हम लोग भी पहले चर्च में जाते थे, तो हम लोग ऐसा लगता था है ना कि हम हर संडे चर्च में जाते हैं तो हमारा उद्धार हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी नाचना कूदना होता था, और वचन जो भी एक दो वचन मिलता था उसी में खुश होके घर पे आते थे, लेकिन उसी में वो रहते थे, और ऐसा लगता था कि हमारा उद्धार पक्का है। और वहाँ पर यही सिखाया जाता था कि हम लोग क्या हो गए, स्वर्ग में चले जाएंगे उसी में। लेकिन मसीह मंथन बैठक में आने के बाद ही हमको ये पता चला है कि उद्धार क्या है, आशीष क्या है, और उद्धार होने के बाद, हमारा उद्धार होने के बाद हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो किस में रहना ज़रूरी है, उद्धार या आशीष? उद्धार में रहना है या आशीष में रहना है? तो आजकल हम देखते हैं, जो भी जहाँ पर चर्च में जाते हैं, आशीष मिलेगा, आ जाओ, आशीष मिलेगा, आ जाओ, हमारे चर्च में आओ। आप कहाँ जाते हैं? ये चर्च में जाते, तो हमारे इधर आ जाओ, बहुत प्रभु आशीष देता है, बहुत ये वो काम करता है। तो ऐसा करके आजकल बहुत चालू है। तो हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। क्या खुलासा? आज जो 90% पास्टर से ये खुलासा नहीं करते। क्या नहीं करते? ये खुलासा कि उद्धार चाहिए या आशीष चाहिए, ठीक है। तो परमेश्वर का वादा मनुष्य के लिए क्या था? परमेश्वर का वादा मनुष्य के लिए क्या था? उद्धार या आशीष? क्या था मनुष्य के लिए? परमेश्वर का वादा क्या था? उद्धार देने का है कि आशीष देने का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज इतना सब नहीं क्या, बहुत मेगा चर्च बोलते, बड़े बड़े चर्च में आज काय के लिए भागते लोग? तो आशीष पाने के लिए। वहाँ पर जाएंगे तो आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा तो हम लोग के घर में क्या होगा, बहुत पैसा आएगा। पहली बात तो पैसों के लिए बहुत भागते हैं, क्योंकि आशीष से ही पैसा आता है, ये मानना रहता है उन लोगों का, ठीक है। तो उद्धार या आशीष देखते हैं कि मसीह समाज को आज क्या है, मेगा चर्चेस में बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा धोखा। तो हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन ऐसा है, प्रेरित को काम 20:30, ठीक है। तो तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेले को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मड़ी बातें करेंगे, है ना। तुम्हारे ही बीच में क्या लिखा है, अपना क्या बोलते हैं इसको,
थोड़ा हिंदी में है तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि हिंदी में मैं हमेशा नहीं लेती हूँ, मैं मराठी में अपना ऑनलाइन चलाती हूँ। तो आज थोड़ा हिंदी में है तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी प्रभु चलाएगा। प्रभु का धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, वचन ये कहता है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें, तो टेढ़ी मेढ़ी बातें मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी बातें है ना, बहुत पहले से सीखे, मतलब मालूम है, जानते हैं। टेढ़ी मेढ़ी बातों से ही लोगों को क्या करके रखते हैं लोग, आजकल के जो सेवक, बाहर जो सेवक है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करके ही लोगों को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं कि आप मत जाओ, है ना, ये वचन है, ऐसा है वैसा है। तो ये बात पकड़ के ही क्या करते हैं, जाने नहीं देते चर्च के बाहर। क्योंकि ये अनुभव खुद मेरा है, मैंने ऐसा बहुत साल 20-22 साल मैंने ऐसा निकाला है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी बातें पता है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी बातें करके ही लोगों का क्या करते, विश्वास में लेते, अरे नहीं ऐसा होगा, अरे नहीं वैसा। लेकिन वचन का खुलासा वहाँ पर नहीं होता, ये मैं डंके की चोट पे बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है और मैंने ये सुना है। ठीक है। तो और एक वचन पढ़ेंगे, रोम की पत्री उसका 16 अध्याय 18 वचन। क्या कहता है वचन, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। हाँ, अपने पेट की सेवा करते हैं और और चिकनी चोपड़ी, और चिकनी चोपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या कहते हैं, बहका देते हैं। सीधे साधे मन वाले को क्या कहते हैं, बहका देते हैं। मैंने कहा ना अभी, क्योंकि जो लोग जाते हैं वो नए मन वाले होते हैं, वो नया उद्धार पाए हुए होते हैं। तो नया उद्धार पाए हुए उनको क्या पता चलता है, उनको तो यही मालूम है ना, जो सेवक वहां पर खड़ा है, जो सामने खड़ा है, वो जो भी बोलेगा तो प्रभु बोलेगा। ऐसा हम लोग भी, मैंने भी यही पहले से ही सुना था। तो यही बात होती है, जो सामने जो सेवक खड़ा है ना, वो नहीं बोलता है, उसके द्वारा प्रभु बोलता है। लेकिन बाइबल कहती है टेढ़ी मेढ़ी बात, है ना। क्या कहते हैं, हम वापस पढ़ेंगे वो वचन, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चोपड़ी बातों से साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। साधे मन के लोगों को क्या करते हैं, बहका देते हैं। तो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके क्या करते हैं, चिकनी चोपड़ी और टेढ़ी मेढ़ी बातें। चिकनी चोपड़ी और टेढ़ी मेढ़ी बातें। चिकनी चोपड़ी मतलब बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं, जो गोल वाला जो पत्थर होता है ना, वो हाथ से फिसल जाता है तो चिकना रहता है वो पत्थर। तो चिकनी चोपड़ी बातें, ऐसी बातें करके क्या बोलते हैं, अरे नहीं सिस्टर ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। फिर घर पे आएंगे, फिर बहुत सारी इधर से उधर से बातें करेंगे। तो ये मैंने खुद का अनुभव है, ये है ना, 20-25 साल का अनुभव ये है। तो इसके लिए चिकनी चोपड़ी बातों का मतलब पता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, मेगा चर्चेस में नकल बहुत होती है, नकल, है ना, बाहर के लोगों का वीडियो देखना, संदेश सुनना। और मैं एक बात बताना चाहूँगी जो मेरे अनुभव में है, वो ऐसी है। अब कोई अगर किसी को पता होगा तो सच में, अगर ये वीडियो उनके पास अगर जाएगा तो ये उनको सच में पता चलेगा। क्या उन लोग क्या करते थे, वो जो हम पहले जो सेवक के पास वो चर्च में जाते थे, तब की बात मैं कहती हूँ। तो वहाँ पर क्या करते थे, मतलब रात को जैसा उन लोग का जैसा टाइम होता वैसे उन लोग क्या करते थे, जैसा चर्चेस में एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी के लिए क्या करते थे, अब चर्च में संडे जाना है तो उसके पहले क्या करते थे, तारक मेहता का जो चश्मा बोलते हैं ना, उल्टा चश्मा क्या है वो, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो देखते थे और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी।
तो वो देखकर फिर संडे चर्च में आकर वो सब एक्टिविटी हम लोग को सिखाते थे। अब हम लोगों को ये पता नहीं था उल्टा चश्मा में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, लेकिन हम लोग को यही पता है ना कि भाई सेवक है, सेवक की पत्नी है, तो ये सब एक्टिविटी अगर कर रही है तो अच्छा ही होगा। तो हम लोग भी वैसे करते थे। लेकिन कुछ साल के बाद उनकी बेटी ने हमको बताया था, तो ये सब हमको नहीं, उससे पता चला है, तारक मेहता का वो जो उल्टा चश्मा है उससे पता चला है। तो ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं, और इसी से सादे मन वालों को क्या करते हैं हम लोग, बहका देते हैं। तो प्रियो, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, लेकिन मैंने आज, बोलते हैं ना कुछ अगर बोल आया है तो बता देना चाहिए। तो ये बात है। तो फिर बाइबल कहाँ है, फिर उद्धार कहाँ है, क्या उद्धार हमको ऐसा मिलेगा क्या? क्या बाइबल से बातें अगर नहीं होगी, बाइबल अगर नहीं सीखेंगे, बाइबल खराई सच्चाई अगर पता नहीं चलेगी, तो सेवक तो खड्डे में जाएगा ही, वो भी तो उसी गड्ढे में जाएगा। उनके पीछे जो भी चला है वो भी गड्ढे में जाने वाला है। क्योंकि वहाँ पर अगर ऐसी चिकनी चोपड़ी बातें होती है, वहाँ पर अगर एक्टिविटीज करनी है तो है ना, टीवी को देख के, मोबाइल में वो उल्टा चश्मा देख के ये अगर सिखाते हैं किसमें, चर्च में, तो बताइए कैसे स्वर्ग जाना होगा? क्यों, कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम पहचानेंगे? कैसे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमको मिलेगी? है ना। तो ये चिकनी चोपड़ी बातें हैं, और ये सादे मन वाले को क्या करते हैं, बहका देते हैं। तो क्या है ना, शैतान का कुकर का खाना कैसा है आज, है ना। तो आज कलीसिया 90% आज 90% कलीसिया में क्या करता है, शैतान का पकाया हुआ खाना खा रहे हैं, शैतान का पकाया हुआ खाना खा रहे हैं, और उन लोग दे रहे हैं, और उन लोग खा रहे हैं खुद भी, और उन लोगों को अच्छा भी लगता है, सही में, सच में। तो बहुत गंदा, है ना, पका खाना, बहुत गंदा पका खाना खा रहे हैं शैतान के कुकर में से। जिनको खाकर मसीह की देह बिगड़ रही है, जिनको खाकर, मतलब जो शैतान के कुकर का जो खाना है वो खाकर मसीह की देह क्या हो रही है, बिगड़ रही है। सही में मसीह की देह, मतलब उसमें अगर उस शैतान तो देता ही नहीं है ना, क्योंकि उसको पता है क्या खिलाना। और लोग भी, जो सेवक लोग हैं ना, वो भी वही चलाते हैं। उनको ऐसा लगता है हम जो भी दे रहे हैं ना, इन लोग सुनते हैं तो हम लोग बराबर दे रहे हैं, है ना। और ऐसा बहुत मतलब हमेशा बहुत चर्चेस में ये चलता है, ये चालू है, ये सच बात है। अगर पास्टर डैनियल अगर सिखाते हैं ना, तो सच है, ये सही बात है ना। बोलते हैं ना 16 आने सच, तो ये 16 आने सच है। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थिय उसका दूसरा अध्याय और 11 वचन। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम उसकी, मतलब शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है। हमको पता है वो कैसे भरमाता है, हमको पता है वो क्या करता है, लेकिन हमको जांचना जरूरी है, परखना जरूरी है। हमको वो बैठ के बाइबल में पढ़ना जरूरी है, क्या यह सही है, क्या परमेश्वर के पास प्रार्थना करना जरूरी है, क्या ये सच है, क्या परमेश्वर, क्या ये प्रभु यीशु मसीह ये जो सिखाया आज सेवक ने, ऐसा मैं करती थी, क्योंकि मन को कहीं भी सही नहीं लगता था। लेकिन क्या करे, कहाँ जाए, है ना। और फिर उन लोग ही बोलते थे, अरे अपना मदर चर्च है ना, तो ये छोड़ के नहीं जाने का, अगर ये चर्च छोड़ के जाएंगे ना तो प्रभु श्राप देगा, ऐसा बोलते थे। इसके लिए हम क्या बोलते हैं ना, बहुत 20-25 साल अटक के बैठे थे और नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन प्रभु की दया, प्रभु की इच्छा, सच में, और प्रभु ने निकाला वहां से, खरी सच्चाई में हमको लेके आया मसीह मंथन बैठक में। और मसीह मंथन बैठक में आकर ही पास्टर डैनियल का जो वीडियो हम लोगों ने सुनकर ही हमारा जीवन बदला। हम उस गड़बड़ी की शिक्षा से, झूठी शिक्षा से, चिकनी चुपड़ी बातों से हम बाहर निकल आए, है ना। उस चिकनी चुपड़ी बातों से बाहर निकल आए, क्योंकि ऐसा चिकनी चुपड़ी बातें करके बहुत पिसलने वाला बात बोल के हमको फंसा के रखा था वहां पर। क्या है, हम वापस पढ़ेंगे वो वचन। क्योंकि हम
उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ना, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। तो हमको परखना जरूरी है, बैठ के परमेश्वर के पास प्रार्थना करना जरूरी है, तब जाके हमको समझ में आएगा। बस सेवक जो बाहर के जो सेवक है वो जो कहते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है, तो बाइबल के वचनों पे विश्वास करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, बैठना है परमेश्वर के चरणों के पास, तब जाके परमेश्वर क्या करेगा, रास्ता दिखाएगा। और मुझे यही किया है, मेरे बारे में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि 20-25 साल जैसा मैं चर्च में से आती थी तो मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना में जरूर करती थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ने ऐसा क्या बोलते मैच नहीं होता था, और मन को तसल्ली नहीं मिलती थी, मन को समाधान नहीं मिलता था। तो परमेश्वर के पास बैठ के मैं बोलती थी, क्या परमेश्वर ये सच है क्या मैं यहीं पर ठीक हूँ क्या, लेकिन ये तो ऐसा ऐसा गड़बड़ है, पता नहीं कहीं पर मुझे मन में कुछ तो लगता था, ये बराबर नहीं है, ये सही नहीं है। और सच में परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया, और वो है मसीह मंथन बैठक। अब कुछ लोग पागल हो गए जो मसीह मंथन बैठक का सुन के बाइबल कॉलेज करके भी पागलपन करते हैं। पता नहीं उन लोग को कैसा शैतान ने भरमाया, तो उन लोग बाहर जाके अनाप शनाप बगने लगे हैं। आगे देखते हैं, सेवकों के लिए अलग पक रहा है, सदस्यों के लिए अलग पक रहा है शैतान के कुकर का खाना। सदस्यों के लिए अलग पक रहा है, जवानों के लिए अलग पक रहा है, बच्चों के लिए अलग पक रहा है, और संसार के लिए अलग पक रहा है शैतान का कुकर का खाना। जो शैतान पका रहा है उस कुकर का खाना, उसके कुकर का खाना अलग अलग पकता है। सेवकों के लिए अलग है, सदस्यों के लिए अलग है, जवानों के लिए अलग पक रहा है, बच्चों के लिए अलग पक रहा है, और संसार के लिए अलग पक रहा है। क्योंकि वो जानता है, शैतान जानता है किसको कैसा भरमाने का, है ना। और चर्चेस में गाना गाते हैं ना, क्या गाना है वो, पैर के नीचे शैतान हम तेरे को दबाते, कुछ ऐसा है। तो ये नहीं होता है, ये गाना तो गाते हैं लेकिन पूरा उस क्या बोलते शैतान के अधीन ही है, शैतान के वश में ही है। गाना गाते हैं, है ना, हमारे पैर के नीचे शैतान, ऐसा कुछ गाना है, लेकिन वो गाना सिर्फ गाना गाते, उन लोग उसके जैसे ही चलते। किसके जैसा है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, सेवकों के लिए अलग पकता है शैतान के कुकर का खाना। तो ये वही बोलते हैं लेकिन वही करते, उसी पे चलते। तो अभी देखते हैं हम साप और पौलुस, है ना। तो एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 3 वचन। क्या कहता है पौलुस, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। और सच में पौलुस ऐसा दुखित है ना, जो लोगों को सिखाता है ना, तो वो खुद दुखी होता था, दुखी होकर सिखाता था, क्योंकि उसके ऊपर एक बोलते हैं ना जिम्मेदारी, एक चिंता रहती है। उस सेवक जो सच्चा सेवक रहता है वो खुद क्या करता है, एक दुख के साथ प्रभु के पास, परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करता है कि ये लोग मेरे लोग हैं जो तूने मुझे दिए। जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी जैसी प्रार्थना करी, जैसा वो खरा जो सेवक रहता है वही ऐसा कर सकता है। नहीं तो दूसरे सेवक जो है ना, बस खाली चर्च में आते हैं, 1-2 वचन उठा के बात करने का, बोलने का, और 1-1.5 घंटा नाचने का, कूदने का, बस दान दशमांश जमा करने का और जाने का, और कोई बात नहीं करते। और उनको कुछ चिंता नहीं रहती है ना, भेड़ों की चिंता नहीं रहती है कि आज इतना हो गया, अब इनका क्या होगा, है ना, 7 दिन क्या करेंगे। एक संडे आ गए, 1-2 घंटा के लिए, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी 2.5 घंटा बैठे, जो भी हो गया, और फिर 7 दिन कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं।
तो फिर 7 दिन उनका जीवन क्या होगा? क्या प्रभु के पास वो सेवक बैठता है? क्या लोगों को बोलता है कि तुम भी बैठो? जैसा हम लोग यहाँ पर सीखे हैं मसीह मंथन बैठक में, जैसे सीखे हम प्रभु के पास रहना, पवित्रता में जीना, ये अगर हमने यहाँ पर सीखा है, लेकिन वहाँ पर है क्या? ऐसा बाहर नहीं था, ये नहीं था, सच में ये नहीं था। बस हो गया, गए, चर्च छूटा, बस हो गया। फिर दूसरे संडे जब संडे आएगा तब भागने का, चर्च में बैठने का, 1-2 घंटा बैठने का, फिर घर पे आने का। यही था 20-25 साल, यही किया हम लोगों ने। और ये सही बात है, सच है ये। तो इसीलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ऐसा पौलुस क्या करता है? बोलता है डरता हूं मैं। तो जो सेवक सही से, जो खराई पे प्रभु के साथ जो चलता है, उनको भेड़ों की चिंता रहती है। वही सेवक ऐसा सच्चा है, उनको क्या बोलते हैं ना, भेड़ों की चिंता, लोगों की चिंता रहती है। और वही काम पास्टर डैनियल करते हैं। उनको चिंता है, लोगों की चिंता इसीलिए ना, ऐसे बताते हैं ना, तो परमेश्वर के पास ही आना चाहिए और परमेश्वर के साथ ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को किया है। क्या ये सच नहीं समझ सकते क्या? जिन लोग गए उन लोगों की बात करती हूँ मैं। जो लोग बाहर गए ना, बागी बन के, अभी जो विजेता और वो गोविंद, उनके बारे में बोलती हूँ। क्या ये सब क्या बोलते हैं ना, सीख के, ये सब समझ के, बाइबल कॉलेज में आकर इतना अच्छे से गवाही दे के फिर से बाहर गया। मतलब जो बोलते हैं ना, सुअर जो रहता है ना कीचड़ में, उसको आदत है उस कीचड़ में रहने की, और फिर बोलते ना, एक अच्छा करके सफा करके उसको धो धा के अच्छा से साबुन लगा के धोया, अच्छा से किया उसको, क्या बोलते हैं ना, अच्छा टेबल का खाना खिलाया। लेकिन उनको आदत है कीचड़ में, है ना। सुअर को क्या आदत है? कीचड़ में घुसने की, तो वापस कीचड़ में गए। ऐसे लोग, ऐसा खाना, जो अच्छा खाना पास्टर डैनियल ने खिलाया था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? गंदा खाने की चाहत रखी और वो फिर कीचड़ में चला गया, सुअर की तरह। तो हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, और दूसरा प्रेरित, और दूसरा दूत। तो एक वचन पढ़ेंगे, दर्जन करना, एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय उसका 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो यहाँ पर लिखा है ना कि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार। तो अगर हम सही समाचार में है तो दूसरा भी है। अगर पहला अगर प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, अगर खरा है, तो वो यीशु है ना, प्रभु यीशु है। अगर तो प्रभु यीशु अगर सच्चाई भी है और दूसरा भी प्रभु यीशु है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरा आत्मा भी है, दूसरा सुसमाचार भी है। तो बाहर जो भी है, जो भी गड़बड़ी चलती है, वहाँ पर दूसरा है ना। यीशु, प्रभु यीशु दूसरा, आत्मा दूसरा, सुसमाचार दूसरा, और दूसरा प्रेरित भी, और दूसरा दूत भी। अब आने ना, प्रेज़ लो। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। तो सच में बाहर जो भी गड़बड़ी है, जो उन लोग सिखाते, तो मसीह की क्या बोलते हैं इसको, मसीह की
प्रेरितों का मतलब मसीह के जो बोलते हैं ना सेवकों का रूप धरा है और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और बहला फुसला कर क्या करते हैं, वहीं वहीं पर रहो, यही तुम्हारा मदर चर्च है, यहीं पर रहो और यहीं पर आशीष मिलेगी, यहीं पर सब कुछ मिलेगा। मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं दिखाते, वो खुद भी नहीं जाएंगे, दूसरों को भी नहीं जाने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हमने 13 वचन पढ़ा, अभी 14 पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थिय 11 का 14। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ना। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप क्या करता है, शैतान भी धारण करता है और क्या कहता है, बहलाता है, फुसलाता है और लोगों को क्या करता है, अपने वश में कर लेता है। तो आज क्या हो रहा है प्रियो, आज भी वही हो रहा है। आज भी बहला कर फुसला कर क्या कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर लोगों को फंसाया जाता है और वही रहने के लिए बताया जाता है कि यही सच है। और लोग भी मान बैठे हैं ये सा, नहीं नहीं हमको जो आत्मा मिला है ना, हमको जो भाषा बोलते हैं ना, रबा रबा शबा शबा, वही भाषा सही है, सच है, ये सच में ये बोलते हैं लोग, नहीं 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 हाँ, ये तो बराबर है। और एक मैं बताना चाहूँगी, क्या है वो अपने मेरे यहाँ पर एक मेरे चचेरी सास की बहन है। अब वो भी कहती है, उनको भी क्या है, अभी ये मैं नहीं बताने वाली थी लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी। तो वो भी ये कहती है, जैसा बिस्तर देखती है, बिस्तर जैसा बेड के ऊपर जैसे चादर बिदर बहुत अच्छा से है, तो वो कहती है जब वो उस दुष्ट की आत्मा जब आती है बोलने के लिए, तो वो कहती है मेरे को ऐसा घड़ी घड़ी बिस्तर दिखाई देता है, तो क्योंकि बिस्तर पे लेट जा और मुझसे बात करनी है तुझे। हाँ ये सच है, ये मैंने गवाही में बताने वाली थी मैं, लेकिन शायद पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, अभी मैं बता रही हूँ। तो ये भी है कि ये जो दुष्ट आत्मा, अभी दुष्ट ही बोलेंगे क्योंकि वो भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, तो ये इधर ही होता है, ये मेरे गांव में है। और वो आती है, जब कभी कभी आती है, लेकिन अभी मैं नहीं बुलाती हूँ उनको क्योंकि वो गलत है ना, गलत आत्मा है, तो मैं उनको नहीं बुलाती हूँ। तो वो क्या करती है, बोलती है, जब भी ऐसे एक टाइम आई थी तो मैंने बुलाया था चाय के लिए, लेकिन उसने क्या किया, ठीक है आके बैठी और बैठने के बाद बोलती है कि हम क्या, मुझे ऐसा बिस्तर दिखाई देता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है बिस्तर, तो ऐसा लगता है कभी मैं सो जाऊँ। तो वो अंदर का दुष्ट आत्मा ऐसा बोलता है कि तू सो जा और मुझसे बात करने का है। तो कुछ उस भाषा में वो उसको भी नहीं समझ में आता है और वो खुद बड़बड़ करती रहती है और बहुत पता नहीं क्या बड़बड़ करती रहती है। तो ऐसा भी होता है, दुष्ट आत्मा ये भी काम करता है और लोग सच में मान बैठे हैं कि यही सही है, उनको वचन की कोई चिंता नहीं है, वचन क्या कहता है उनकी परवाह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, क्या बोलता है, क्या चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, कुछ जरूरत नहीं है। बस वो दुष्ट आत्मा के साथ वो खुश है और ये मान के बैठे कि ये सही है, ये सच का आत्मा है, मतलब ये पवित्र आत्मा का दान है, ये मान के बैठे। अब बताओ कितना गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी में से कैसे बाहर निकलेंगे। और कितना भी बताओ इन लोगों को नहीं सुनते, ये नहीं सुनते और सुनना चाहते भी नहीं है। उनको खुद कितना मैंने बहुत बार बताया, नहीं लेकिन सुनते नहीं है ये। और एक वचन पढ़ेंगे, अभी हमने 14 पढ़ा है, 15 पढ़ेंगे। यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, क्योंकि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, तो उनके कामों का अनुसार होगा, है ना। तो ये पक्की बात है, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का जो भी वचन है अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मतलब कुछ तो ध्यान देना चाहिए ना कि ये सच है क्या। मतलब अभी कुछ अगर कोई बताने जाओ
तो मान लेना चाहिए ना कि ये सही होगा, ये सच है। नहीं, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मुझे जो भी मिला है ना ये बरोबर है। तो क्या कर सकते हैं? कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ना। हम क्या करेंगे? नहीं कर सकते। मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ऑनलाइन प्रचार चालू किया है। ठीक है, तो ये सच बात है। और एक वचन पढ़ेंगे। वचन है प्रकटीकरण, उसका दूसरा अध्याय 2 वचन। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। है ना, परख कर झूठा पाया मतलब रेवलेशन जो प्रकटीकरण में भी है, ऐसा लिखा है। हम नहीं सह सकते जो खराई में आए, जो प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ के अगर उनको समझ में आया, अगर वो दूसरे को बताते हैं तो उनको मानना चाहिए। उनका मन क्या बोलते हैं ना, कठिन नहीं करना चाहिए। अगर कठिन करेंगे तो कैसे कैसे सुधरेंगे? तो कैसा उनका उद्धार होगा? सिर्फ आशीष के पीछे भागेंगे तो उद्धार कैसा होगा? है ना, उद्धार कैसा होगा? क्या है ये, वापस पढ़ेंगे हम। मैंने तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू तू बुरे लोगों को तो देख देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू पर उन्हें उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें उन्हें तूने परख कर क्या किया? झूठा पाया। और नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी क्या कर सकते? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो प्रभु के हाथ में छोड़ सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो और हम प्रेरितों के काम उनका उसका 13 अध्याय और 10 वचन पढ़ेंगे। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? हाँ, टेढ़ा करना न छोड़ेगा। तो ये भी हमको सिखाता है कि हम कैसे सुने। मतलब उन लोग भी जो बाहर के लोग हैं ना, उन लोग भी ये वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्या सच में वैसा सिखाते हैं क्या? वचन पढ़ते हैं और दूसरा कुछ, मतलब बोलते ना पान पलटी, दूसरा कुछ सिखाते हैं। उसमें से क्या है, आगे पीछे क्या है, कैसा है ये वचन, क्या है। जैसा पास्टर डैनियल ने हमको हर एक वचन का खुलासा किया, हर एक मतलब एक एक वचन का, एक एक शब्द का ऐसा खुलासा किया। क्या हमको ये बाहर वाले, क्या उन्होंने हमको ये कभी सिखाया? क्या ये बैठ के हम कभी बोलते हैं ना, प्रभु के पास बैठ के कभी हमने ये देखा है क्या? क्या प्रभु ये सच बात है क्या? ये सही है क्या? नहीं देखते ना हम, बस जो भी हमको मिला है लेते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 15 वचन क्या कहते हैं हम देखते हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, और और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर खो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। जिसने अधर्म की मजदूरी को क्या किया? प्रिय जाना, है ना, अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। और आज हम देखते हैं यही चालू है। आज हम देखते हैं यही सब चालू है। तो हम
हम देखते हैं, जोरों से चल रहा है उल्लू बनाने का काम। जोरों से चल रहा है उल्लू बनाने का काम। बड़े बड़े मेगा चर्चेस में बहुत बड़े बड़े बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग, और यही कहते हैं इतना बड़ा चर्च है, इतने लोग हैं, उधर क्या क्या बोलते, गलत है क्या? ये तो सच है ना। और भागते बहुत लोग जाते हैं, सच्चाई की तरफ नहीं ज़्यादा आते, लेकिन क्या बोलते हैं ना, गड़बड़ी की तरफ बहुत सारे भागते हैं। तो आज हम देखते हैं, आज 90% सेवक अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी अपनी कलीसियाओं को वो दिलाने में जो भी परमेश्वर ने वादा किया ही नहीं था। परमेश्वर ने वादा किया ही नहीं था। क्या वादा किया था परमेश्वर ने? किया नहीं था, है ना। तो उद्धार के बाद प्रभु के राज्य के लिए जीना होता है। उद्धार के बाद प्रभु के राज्य के लिए जीना होता है। तो भौतिक आशीषों के लिए नहीं, मतलब बहुत सारे आशीषों के लिए नहीं, लेकिन उद्धार के बाद प्रभु का राज्य, उसके लिए जीना पड़ेगा, उसके लिए जीना है ना। पतरस को यीशु का जवाब क्या था, हम पढ़ेंगे। मत्ते उसको 19 और 19 अध्याय और 27 वचन देखते हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। क्या कहता है वचन, हम वापस पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए है, तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है। तो और हम मार्क पढ़ते हैं। मार्क का 10 अध्याय और 30 वचन पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे फिर से, ये ए पार्ट और बी पार्ट है। तो ए पार्ट पहले पढ़ते हैं। और अब इस समय 100 गुना न पाएंगे, मतलब यहाँ पर 100 गुना नहीं मिलेंगे। अब बी पार्ट देखते हैं। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, है ना। वापस पढ़ेंगे हम। बी पार्ट क्या है, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को। सी पार्ट पढ़ेंगे अभी। पर उपद्रव के साथ, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, उपद्रव मतलब हम दुख उठाना है ना, दुख उठाना है। तो डी पार्ट क्या है, परलोक में अनंत जीवन। परलोक में मतलब ऊपर जाके ही हमको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उपद्रव मिलेगा, मतलब दुख उठाना पड़ेगा। तो ये बात हमको यहाँ पर सिखाने नहीं मिलती है। जो बाहर के सेवक है वो ये बात नहीं सिखाते। अगर ऐसे सिखाएंगे, अरे उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे उनको बुरा लगेगा तो चर्च छोड़कर चले जाएंगे, फिर दशमांश नहीं मिलेगा, फिर दान नहीं देंगे। अगर घर पे जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे तो तभी क्या बोलते हैं ना, बाइबल में रखेंगे नहीं कुछ। इसीलिए जैसा उनकी मन की इच्छा है वैसी बात करने का, ऐसी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? परलोक में अनंत जीवन। ठीक है। तो अनंत जीवन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उद्धार अगर मिला है तो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन वहाँ पर जब जाएंगे तब मिलेगा। और तब वहाँ पर बोलते हैं ना, वहाँ पर धूप नहीं लगेगी, वहाँ पर प्यास नहीं लगेगी। तो वो जीवन अनंत है, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको दुख उठाना पड़ेगा। तो ये बात कोई सेवक नहीं सिखाते जो बाहर के गड़बड़ी वाले हैं। ठीक है। और एक हम देखते हैं, और एक वचन पढ़ेंगे लूका का 18 अध्याय और 30 वचन क्या कहते हैं।
हम देखते हैं, इस समय कोई कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन, है ना। यहाँ पर भी वो लिखा है, इस समय कोई कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन, परलोक में अनंत जीवन। अब देखते हैं दो तरह की आशीषें, एक परमेश्वर देता है और एक शैतान देता है। दो तरह की आशीषें, एक परमेश्वर देता है, एक शैतान देता है। परमेश्वर की आशीषें शर्तों के साथ, परमेश्वर की आशीषें शर्तों के साथ, है ना। शैतान की आशीषें बिना शर्तों के साथ, है ना। परमेश्वर की आशीष कैसी मिलती है? शर्तों के साथ। और शैतान की आशीष कैसी मिलती है? बिना शर्त के साथ। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती इसका 4 अध्याय और 9 वचन। उसने उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु को बोला था शैतान ने, हम सबको पता है ये। मत्ती इसका 4 अध्याय 9 वचन। उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। किसको दे दूंगा? तो शैतान बोलता है प्रभु यीशु मसीह को, क्या बोलता है कि मैं तुझे दे दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले राज्य फिर रोटी, है ना। तो लूका रखा सुसमाचार उसका 11 अध्याय 2 वचन क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, है ना। 3 वचन क्या कहता है? हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया करे। तो आशीष, अगर आज का जो बोलते हैं ना, आज जो बोलते हैं आशीष के लिए जो भागते हैं, तो आशीष इसी के लिए तो रोटी चाहिए, आशीष चाहिए, घर चाहिए, है ना। बाहर कहीं जाना है तो उसकी आशीष चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, है ना। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा घर में रोटी खाना, है ना, अच्छा बाहर घूमना, इसको आशीष आज लोग कह के बैठे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, पहले राज्य फिर रोटी। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 33 वचन क्या कहता है? इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले कभी जैसे उसके राज्य के लिए पहले खोज करो, फिर ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये प्रभु का वचन है। लेकिन जो सेवक कहता है हमारे पास आओ तुम्हें आशीष मिलेगी, और मैं हाथ रखूंगा तुम्हें आशीष मिलेगी, तो भागते हैं उस सेवक के पास, है ना, जो हाथ रखकर क्या बोलते प्रार्थना करते हैं, उनके पास भागते हैं। तो पहले राज्य फिर रोटी। फिर हम देखते हैं मत्ती इसका 28 अध्याय 20 वचन क्या कहता है? और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर मेरे राज्य की खोज करेंगे, अगर मेरे साथ रहेंगे, मेरे वचन में बने रहेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनंत, है ना, क्या है? सदैव, अनंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं हम रोटी, है ना। मत्ती इसका
6 अध्याय 32 वचन क्या कहता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है ये सब वस्तुएं हमें चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? पहले इसके पीछे भागते हैं, पहले रोटी के पीछे, पहले आशीष के पीछे। उधार मिलता है नहीं मिलता है उसकी उतना चिंता नहीं है, लेकिन भागते रहना है आशीष के पीछे, भागते रहना है रोटी के पीछे, भागते रहना है पैसे के पीछे। है ना? अब आगे का हम है ना, तो हमको यहाँ पर सीखने मिलता है हम क्या करते हैं, रोटी के पीछे भागते हैं या आशीष के पीछे। उधार हमको मिलता है किसके लिए और हम करते क्या है? हम आशीष के पीछे भागते हैं या उधार के पीछे भागते हैं? उधार मिलने के बाद हमको क्या करने का है? परमेश्वर का राज्य है ना कैसे बढ़े, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या काम करे, ये हमको देखना है, ये हमको समझना है। और जो भी सेवक बताते हैं ना उनके पीछे, मतलब जैसे उल्टी पुल्टी बातें बताते हैं, तो ये हमको समझना चाहिए। पहली बात तो हमको हमारा उद्धार ऐसे ही नहीं मिला है ना, हमारा उद्धार इसीलिए मिला है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करो। और जो बाहर जाते, गड़बड़ी के चर्च में जाते हैं, अगर आप लोगों को ये समझ आता है, क्योंकि ये मैंने किया है, ये प्रार्थना मैंने किया है। अभी मैंने पहले बताया कि वहाँ पर जहाँ पहले जाते थे गड़बड़ी के चर्च में, तो वहाँ मतलब मन को तसल्ली नहीं मिलती थी, समझ में नहीं आता था क्या करे, है ना। अगर ऐसा किसी को लग रहा है, अगर ऐसा कोई गलत शिक्षा में है, तो उनको मेरा कहना है आप पहले बैठे, परमेश्वर के चरणों में बैठे, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर क्या हम सही चर्च में जाते हैं, अगर नहीं तो निकलो वहाँ पर। और सच में ये बात जब ऐसा निकल गए ना, तब समझ में आया कि सच क्या है, तब समझ में आया वचन क्या कहता है, तब समझ में आया प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है हमारे प्रति, हमको क्या कहना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। तो ये प्रभु की इच्छा जानो, ना कि उस सेवक से पूछो मत कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है, प्रभु हमारे लिए क्या बोलता है, आप बताओ। क्यों? आप जितना तुम्हारा, जितना उनका पिता है उतना हमारा भी बाप है वो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अब हिंदी में करना है तो एकदम थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि इतना हिंदी में प्रार्थना नहीं आता है। तो आइए आगे का जो भी थोड़ा सा टॉपिक बाकी है तो आगे देखते हैं अभी, और है ना छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम समाप्त करते हैं। और जो टॉपिक है बाकी तो अगले हफ्ते शायद टाइम मिलेगा तो लूँगी, नहीं तो उसके अगले, ठीक है। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आप बहुत अच्छे हैं, इतना सब बात करने के लिए मुझे सहायता की, मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी देख रहे थे, जो भी देखेंगे आगे, जो भी सुन रहे थे और आगे भी जो भी सुनेंगे पिता, मेरे भाई बहन बेटा बेटी जो भी है पिता, तेरे बच्चे, उनको सबको आशीष देना प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ वचन समझने के लिए प्रभु, उनको वो मन देना और तेरे वचन पे चलने के लिए उनको कृपा करना प्रभु। तो ऐसा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे का सारा समय प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, इसलिए सुन ले पिता, आमीन। तो आपको सबको जय मसीह की। और अगले संडे जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं आऊँगी फिर से, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड।